हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे मैंने पहले प्रॉमिस करा था कि सी प्रोग्रामिंग के रोड मैप की वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई नो प्रॉमिस एक महीने पहले करा था, बट आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियो बिकॉज मेरे ऑफलाइन कॉलेज के मिड सेम्स आ गए थे। दैट इज NSUT की बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग डिग्री विच आई रिसेंटली ज्वाइंड एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। और मैं सेकेंड ईयर में भी हूँ IIT गुवाहाटी में, एज यू नो BSc इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस उन मिड सेम्स के खत्म होते उनके एग्जाम्स आ गए थे। So it's quite hard to manage dual degrees, especially when it's from other domains. Like the domains are different, right? एक डिज़ाइन है और एक डेटा साइंस है, दोनों बहुत दूर दूर के लाइक डोमेन्स हैं, और इन दोनों को अलग अलग मैनेज करना इज़ रियली डिफिकल्ट। दोनों अपनी जगह टफ हैं। आज मेरे को टाइम मिला है रिकॉर्ड करने का, सो टुडे आई एम मेकिंग द सी प्रोग्रामिंग रोड मैप वीडियो। अब ये वीडियो किसके लिए है? हर एक इंसान के लिए जो प्रोग्रामिंग में एंटर करना चाहता है और सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, आपको किन किन रिसोर्सेज को रेफर करना चाहिए अपने प्रोग्रामिंग जर्नी में। और अगर आप IIT गुवाहाटी की BSc डिग्री से हो तो ये वीडियो तो पूरी देखो, बिकॉज आपका तो पूरा सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। बाकी ऑलमोस्ट हर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है बिकॉज इट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग। और इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपको क्या करना है सी प्रोग्रामिंग में बिगनर टू एडवांस जाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, कॉलेज लेक्चर्स को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, बिकॉज कॉलेज के लेक्चर्स इज इक्वल टू व्हाट कम्स इन योर कॉलेज के एग्जाम्स। और कॉलेज के एग्जाम्स में जो आप स्कोर करोगे उससे आपकी CGPA बनती है। तो CGPA बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज मोस्टली इन प्लेसमेंट्स या फिर आगे जाके क्या होता है ना कि कॉलेज प्लेसमेंट्स में स्पेशली कंपनीज बोल देते हैं कि हमें तो 7+ CGPA वाले बच्चे दे दो, तो जो 7 से नीचे होते हैं वो ऑलरेडी फिल्टर आउट हो जाते हैं कि ये प्लेसमेंट में नहीं बैठेंगे, या फिर कोई अच्छी कंपनी होगी तो वो उनको प्लेसमेंट ड्राइव में नहीं लेगी। तो इसलिए CGPA मेंटेन करना इज रियली इंपॉर्टेंट। अब CGPA मेंटेन तब होती है जब आप कॉलेज के एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करते हो। वो अच्छा परफॉर्म आप तब कर पाओगे जब आपका ध्यान होगा कॉलेज के लेक्चर्स में, बिकॉज ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, बट सिलेबस जो प्रोफेसर देते हैं ना एग्जाम्स में वो वही होता है जो वो खुद पढ़ाते हैं। तो भले ही आई नो कॉलेज में ज़्यादा आप ध्यान नहीं देते हो पढ़ाई पे, बट आपको देना चाहिए। लेक्चर्स में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोफेसर ने किस किस टॉपिक को पढ़ाया है। हर जगह आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। कॉलेज के लेक्चर में मे बी यू आर लर्निंग ABC, और यूट्यूब पे जो आप सीख रहे हो उसमें हो सकता है कि A, B और D पढ़ाया हो, बट C वाला जो पार्ट है वो मिस हो गया। और होता क्या है, एग्जाम में वो C वाला पार्ट ही आ जाता है। तो एटलीस्ट नो द टॉपिक्स जो आपके कॉलेज के लेक्चर में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, ताकि आप उनको पढ़ सको और उसके बाद एग्जाम्स में अच्छे से स्कोर कर सको, बिकॉज उन्हीं से CGPA बनेगी। बिल्कुल यूट्यूब पे डिपेंड मत होना। यूट्यूब से आप जो टॉपिक है उसको सीख सकते हो, बट टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज में आपके प्रोफेसर ने क्या पढ़ाया है। दिस गोज इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। और उन टॉपिक्स को ज़रूर करो बिकॉज उन्हीं से मार्क्स आएंगे और उन्हीं से CGPA बनेगी। तो इट्स कॉलेज के लेक्चर्स आर रियली इंपॉर्टेंट, उन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अब जैसा मैंने कहा कि कॉलेज के लेक्चर्स को सब लोग सीरियसली नहीं लेते, उसका एक रीज़न है कि एक पॉइंट पे आकर कॉलेज के लेक्चर्स ना बोरिंग लगने लगते हैं, या फिर इट्स लाइक स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द प्रोफेसर। अब ये स्कूल नहीं होता, राइट? क्योंकि कॉलेज में एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और हर एक के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। अब टीचर हर एक को पर्सनली आकर नहीं पढ़ाते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज। तो इसलिए कॉलेज के लेक्चर्स में हम जोन आउट हो जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि सर क्या बोल के चले गए। तो वो एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एटलीस्ट नो द टॉपिक्स, ताकि आप उनको बाद में कहीं से पढ़ सको। अब जब ये लेक्चर्स बोरिंग हो जाते हैं ना, तो इनको क्लियर तो आपको करना ही है, क्योंकि एग्जाम में तो भाई यही आएगा। और सी प्रोग्रामिंग में एक्चुअली जो लेक्चर्स में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वही आपको कहीं यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, एंड दोज आर द बेसिक्स। तो आपको वो बेसिक तो पता होने ही चाहिए। अब ये बेसिक ना हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लग जाते हैं, बिकॉज द बेस इज सेम, बस सिंटैक्स मोस्टली डिफर करता है। किसी लैंग्वेज में कोई लॉजिक होता है, किसी में कुछ होता है सिंटैक्स का, बट ओवरऑल की कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये तो हर जगह सेम ही होता है। तो ऐसी चीज़ें आपको टॉपिक पता होनी चाहिए जो आपके प्रोफेसर ने बताए, और उसके बाद आप उनको यूट्यूब से सीखो। यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कोड विद हैरी या फिर आपका अपना कॉलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको देखो। आप अलग से पेड वाले लेक्चर्स भी ले सकते हो, बट यूट्यूब से आप करोगे तो सब हो जाएगा।
यूट्यूब से आपको समझना है टॉपिक्स को और बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर रखना है, बिकॉज ये सिर्फ आज नहीं या फिर सिर्फ कल एग्जाम में काम नहीं आएंगे, ये आपके फ्यूचर में आगे तक काम आएंगे और बार बार आपको इनको फिर रिवाइज नहीं करना पड़ेगा कि क्या होता है। तो एक बार बेसिक्स क्लियर कर लो। कॉलेज से समझ आ रहा है तो कॉलेज से समझ लो, अगर कॉलेज से समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो उस टॉपिक को और उस टॉपिक को अच्छे से समझो, बिकॉज ये बेसिक्स हर जगह लगते हैं। तो ये तो क्लियर होने चाहिए। अब असली गेम स्टार्ट होता है कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली, बट कैन यू एक्चुअली प्रोग्राम इट? कोडिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या सिर्फ थ्योरी आती है आपको? आपको सिर्फ पता है कि एक्स वाई जेड को वेरिएबल बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या आप एक्चुअली प्रोग्राम कर सकते हो? तो कोडिंग करना इज रियली इंपॉर्टेंट। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आप एक बार को एग्जाम्स में अच्छा कर दोगे, बट व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, बीट इंटरव्यूज और या फिर आपका लाइक पर्सनल जो जर्नी है वो हो, आपको कोडिंग तो करनी पड़ेगी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले जो आपके कॉलेज में प्रोफेसर्स आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देते हैं, जैसे 3-4 क्वेश्चंस की एक शीट मिलती है कॉलेज में, आप उसको सॉल्व करो। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको कोडिंग करने की आदत डालेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप 200-300 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे और यू विल बी मास्टर एट कोडिंग। लाइक हम स्कूल में क्या करते थे, लाइक वी हैड पाइथन प्रोग्रामिंग इन स्कूल। तो हमारी टीचर जो थी वो क्वेश्चंस देती थी क्लास में, तो हम उनको सॉल्व करते थे। उससे एक फ्लो बन गया था कि प्रोग्राम ऐसे 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 करके सॉल्व होता है स्टेप बाय स्टेप, और वही लॉजिक एग्जाम्स में लगता था। तो दोनों चीज़ मैनेज हो जाती थी। प्लस अब अगर मैं कहीं पे किसी वेबसाइट पर जाके कोडिंग का क्वेश्चन देखता हूँ तो मैं उसी लॉजिक को लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब ऑब्वियसली हर जगह सेम लॉजिक नहीं लगता, बट नाउ आई रिमेंबर कि इस टाइप का क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व होता है। वाई? बिकॉज आई प्रैक्टिस सो मच। तो आपके जो कॉलेज में 3-4 क्वेश्चंस आपके प्रोफेसर देते हैं ना, उनको इग्नोर मत करना कि ये तो टेस्ट नहीं है, तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, मैं करूंगा ही नहीं। टाइम निकालो, करो। दिन के 3 से 4 क्वेश्चन या फिर दिन का एक क्वेश्चन भी करोगे तो साल के 365 क्वेश्चन हो गए। 365 क्वेश्चन अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कर लोगे तो यू आर रियली गुड एट इट, राइट? तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन करो डेली, धीरे धीरे उसको 2 क्वेश्चंस पे ले आओ, और जैसे जैसे हार्ड क्वेश्चंस आते जाएंगे फिर तो दिन का एक ही बहुत है, बिकॉज यू विल बी लाइक इन टॉप 10% जो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो वो अपने आप आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मास्टर बना देगी। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है? देखो, पहला तो है आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर दे रहे हैं क्वेश्चंस, उनको करो। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। वो इसीलिए भी क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला ना कि एग्जाम में तो वही आता है जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सीजीपीए तो उसी से बनेगी ना। तो क्वेश्चन भी जो प्रोफेसर ने क्लास में दिया है ना, वही वो एग्जाम में पूछेंगे। तो उनको तो करना आपको आना ही चाहिए। प्लस वो एक्चुअल में वो प्रोफेसर से उन्होंने सोच के ही ये वो क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उनसे एक बेस रेडी हो जाता है। उसके बाद व्हेन यू हैव क्लियर्ड दैट बेस लेवल, देयर आर वेबसाइट्स लाइक हैकर रैंक, लीड कोड, ये फेमस वेबसाइट्स हैं, इनको विजिट करो और इन पे क्वेश्चन सॉल्व करो। इजी, मीडियम, हार्ड, ऐसे 3 टाइप के होते हैं। इजी से स्टार्ट करो, धीरे धीरे मीडियम पे जाओ, फिर उसके बाद आप हार्ड पर आओ। ऐसे आपको एक ही मंथ में नहीं करना या 2 ही मंथ में, ऐसे करोगे तो बिल्कुल नहीं होएगा। आपको इसे लॉन्ग टर्म में करना है, बट डेली करना है। जैसे जैसे रेगुलर करते जाओगे वैसे वैसे आप बिगिनर से एडवांस की तरफ प्रोसीड करते जाओगे। ऐसे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इन वेबसाइट्स पे जाके प्रैक्टिस करना है। अपनी थ्योरी एक बार आपने अच्छे से पढ़ ली, द बेस इज रेडी इन योर माइंड। आपने कॉलेज के प्रोफेसर वाले क्वेश्चंस करे, आप यू हैव डन द बेस क्वेश्चंस आल्सो। और अब लीड कोड जैसी वेबसाइट पे जाके जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग फ्रॉम बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल एंड देन एडवांस लेवल। अब नेक्स्ट स्टेप इज प्रोजेक्ट्स। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप एक पॉइंट पर आकर बोर हो जाओगे, तब आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिकॉज क्वेश्चंस 3 लाइन के या 4 लाइन के होते हैं, आप उस लॉजिक को ही घुमाते घुमाते सॉल्व करते रह जाते हो। बट व्हेन इट कम्स टू रियल वर्ल्ड, आपको किसी बिग टेक में जाकर या फिर अपने खुद के अगर आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स ही कर रहे हो तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता। इट्स अ होल प्रोजेक्ट। जैसे मान लो कोई गेम बना रहे हो या फिर आप कोई टेक्स्ट एडिटर बना रहे हो, तो वो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, दैट्स अ प्रोजेक्ट। तो वो चीज़ आपकी कोडिंग जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ क्वेश्चंस हमें नहीं करने। व्हेन वी हैव डन फ्यू क्वेश्चंस एंड वी हैव हैंग ऑफ प्रोग्रामिंग, कि हमें पता है कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, हमने इजी क्वेश्चंस कर लिए, मीडियम क्वेश्चंस कर लिए, हमने थोड़े से एडवांस लेवल के कर लिए, अब टाइम है प्रोजेक्ट्स बनाने का। प्रोजेक्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन योर प्रोग्रामिंग जर्नी। क्यों?
क्योंकि प्रोजेक्ट्स करने से आपको समझ आता है कि रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है। प्लस अच्छे प्रोजेक्ट्स को आप अपने सीवी में ऐड कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक अपने सीवी में आप ऐड करोगे कि मैंने 800 क्वेश्चंस लीड कोड पे कर लिए, मतलब छोटा सा लिख सकते हो बट उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, बिकॉज वो सब करते हैं। हर एक प्रोग्रामर जानता है कि लीड कोड क्या होता है, बस वो है रेगुलर कौन कितना है। उस वेबसाइट पे ट्रैक होता है कि आपने एक दिन लॉगिन करा, 2 दिन लॉगिन करा, 3 दिन लॉगिन करा, वो आप स्ट्रीक बना के अपने लिंक्डइन पे डाल सकते हो। लेकिन आपके सीवी में जो आप एक एचआर को दिखाओगे उसमें प्रोजेक्ट्स चाहते हैं, ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाओ अच्छे वाले अपने प्रोग्रामिंग जर्नी में, जिनको आप अपनी सीवी में ऐड कर सको। जैसे पाइथन कर रहे हो, अगर पाइगेम यूज़ करो, ओपन सीवी यूज़ करो एमएल के लिए, इनसे प्रोजेक्ट्स बनाओ। आपने देखे होंगे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे ऐसे 5 दिखाओगे फिंगर हाथों से तो वो बताएगा कि 5 दिखा रहे हैं, बिकॉज देयर आर 5 फिंगर्स। 2 दिखाओगे तो 2 बताएगा। ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये तो मैंने पाइथन का प्रोजेक्ट बता दिया आपको, आई हैव डन दैट प्रोजेक्ट इन माय लाइक प्रोग्रामिंग जर्नी। सी प्रोग्रामिंग में भी आप ऐसे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, जैसे टिक टैक टू का गेम बनाओ स्टार्टिंग में, बेसिक से टेक्स्ट एडिटर बनाओ, ये सब सीखो, बनाओ इनको अपने लाइक डेली जर्नी जो है आपकी, डेली आपका जो रूटीन है उसमें डालो। थोड़ा टाइम निकालो कि इस टाइम पे मैं देखूंगा वीडियोस में प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, पहले देखो, थोड़ा सा सीखो कि कैसे कैसे काम होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट करने लगो। अब हमारे पास चैट जीपीटी भी है। चैट जीपीटी इज़ अ रियली नाइस टूल टू यूज़। कोई सा भी एआई यूज़ कर लो, मैंने चैट जीपीटी यूज़ करा था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग। उस पे मतलब बताओ कि मेरे को इतने लेवल की प्रोग्रामिंग आती है, आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और अब विच प्रोजेक्ट शुड आई स्टार्ट इन माय प्रोग्रामिंग जर्नी। वो आपको बेसिक लेवल से लेके एक एडवांस लेवल तक की प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दे देगा। उनमें से आपको जो पसंद आए, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उन प्रोजेक्ट्स को बनाओ, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, ताकि आप उनको सीवी में भी ऐड कर सको। लाइक फॉर एग्जाम्पल सी प्रोग्रामिंग के आपने सोचा कि मैं 10 प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, 10 में से 7 प्रोजेक्ट्स कैन बी बेसिक प्रोजेक्ट्स, जिनसे आप लाइक सीख रहे हो कि प्रोजेक्ट का काम कैसे होता है। बट वो 3 प्रोजेक्ट जो बचे 10 में से, वो 3 प्रोजेक्ट ऐसे करो कि आप उनको कहीं पे दिखा सको कि मैंने ये करा है। इट विल रियली हेल्प यू इन योर लॉन्ग टर्म गोल्स। अब लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करी दी, तो फाइनली एक माइंडसेट क्या होना चाहिए उसकी बात करते हैं। देखो, प्रोग्रामिंग आपको एक दिन में कभी नहीं आएगी, ठीक है, एक महीने में भी नहीं आएगी, मैं तो कहता हूँ एक साल में भी नहीं आएगी। हमेशा देयर विल बी समवन हु इज़ अ बेटर प्रोग्रामर देन यू। आप किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, बट आप हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते। वो चीज़ आपको विद टाइम समझ आएगी कि आई एम गुड एट दिस और दैट। लाइक वेब डेव है, ऐप डेव है, AIML है। आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करोगे ना, आपको अपने आप समझ आएगा कि मेरा नीश ये है और मेरे को इसमें काम करना है। बट राइट नाउ यू आर एट अ बिगिनर लेवल। ये मत सोचो यूट्यूब वगैरह पे देख के या फिर रील्स पे आपने देख लिया अगर कि और इनने तो भाई ऐसा प्रोजेक्ट बना रखा है, मेरे से तो नहीं होता ये, मैं तो बेसिक से लाइक पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये वगैरह। ऐसा नहीं होता यार। दे आर प्रोफेशनल्स, उनको बहुत टाइम हो गया प्रोग्रामिंग करते हुए, इसलिए वो कर पा रहे हैं। 3-4 साल जब आपको हो जाएंगे प्रोग्रामिंग करते हुए, आपको वो देख के लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है। अभी यू आर एट द बिगिनर लेवल, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर बेसिक प्रोजेक्ट्स करो, उसके बाद एडवांस प्रोजेक्ट्स पे जाना। अब एडवांस प्रोजेक्ट्स पे भी एक महीने में नहीं जाना, गिव टाइम, 2-3 महीने दो, तब एडवांस पे जाओ। अभी इजी मीडियम करते रहो ताकि एक फ्लो बन जाए कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। उसके बाद एडवांस पे जाओ और उसके बाद आप भी समझ पाओगे और बना पाओगे उन प्रोजेक्ट्स को जो आप देखते हो रील्स वगैरह पे, जो देखने में बहुत कूल लगते हैं। बाकी सी इज़ द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग। एक बार सी सीख लो, उसके बाद हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लॉजिक आपको समझ आने लग जाएगा। इनफैक्ट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बार सीख लोगे तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आसान लगती है टू स्विच। सी में थोड़ा ऐसा होता है कि आपको शुरुआत में पॉइंटर्स वगैरह समझ आ जाते हैं, तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इजी लगती है। लाइक पाइथन टू सी जाओगे तो हार्ड लगेगा, लेकिन सी टू पाइथन जाते हैं तो बहुत आसान लगता है। आई वेंट पाइथन टू सी, टफ लगा था मेरे को, लेकिन आप अगर सी से पाइथन पे जाओगे तो आसान लगेगा। प्लस हर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मोस्टली सी पढ़ाते हैं, बिकॉज एज अ सेड बिफोर इन द वीडियो, सी इज़ द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग। मेरे प्रोफेसर ऐसा बोलते थे कि सी इज़ द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग। अब 1-2 महीने में तो जैसे बोला कि आएगी नहीं, टाइम लगता है प्रोग्रामिंग सीखने में। स्टे रेगुलर लीड कोड पे, या फिर अपने लाइक जो भी आप रूटीन सेट करो कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग करनी है, उस पर रेगुलर रहो।
ओवर द टाइम विद इन अ ईयर स्पैन आप खुद देखोगे कि हाँ मेरे को प्रोग्रामिंग आती है और आज मैं कुछ बना सकता हूँ अगर कोई मेरे को कहे, अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करोगे तो यू विल बी द पर्सन सेइंग ऑल दिस। सो गाइज ये था मेरा रोड मैप सी प्रोग्रामिंग पे। इसमें आपका कॉलेज कवर होता है, कैसे कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना है एक्चुअली, कैसे आपको इतनी सारी थ्योरी में से कॉलेज में टॉपिक्स देखने की, एटलीस्ट टॉपिक्स देखना है, आई मीन कि ये हमको पढ़ना है। उसके बाद आपको कैसे यूट्यूब का यूज़ करके उन टॉपिक्स को समझना है, अपना बेस क्लियर करना है। उसके बाद आपको कैसे कॉलेज के असाइनमेंट्स का यूटिलाइज करना है, फिर लीड कोड जैसी वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस करनी है, फिर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं एंड यू आर गुड टू गो इन योर प्रोग्रामिंग जर्नी, इनफैक्ट सी प्रोग्रामिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इसको शेयर करो अपने दोस्तों को जो प्रोग्रामिंग में नए हैं और जो नए नए कॉलेज में आए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको प्रोग्रामिंग का इंटरेस्ट है, भेजो उनको। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कोई अगर डाउट है तो यार कमेंट करो, आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। टिल देन पीस आउट।